नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भारत में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में मिले 700 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को सौंपी 11 महिला महाविद्यालय की सौगात। कहा, बेटियों को बचाना है, उन्हें पढ़ाना है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने किया पौधारोपण कर मनाया रक्षाबंधन। पौधे को राखी बांधकर ली सुरक्षा की शपथ। और विधायक देवेंद्र सिंह बघेल सुभाष बराला पर साधा निशाना। कहा, विधायक विकास कार्यों में रोड़ा बन रहे हैं, कुछ लोग ग्रांट करा रहे हैं कम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को 11 नए महाविद्यालय की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कॉलेजों का शिलान्यास किया और कहा कि किसी भी बेटी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के इस कदम से हरियाणा में शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा और किसी भी बेटी को शिक्षा के लिए अब वंचित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सूचना दी थी कि हम लोग 10 स्थान ऐसे हैं जहां कॉलेज नए खोलेंगे और वो 10 स्थान आपकी जानकारी में अभी आ जाएंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन एक उसके साथ बात जोड़ना चाह रहा हूं। मैंने कहा यह था कि इसकी घोषणा 3 तारीख को रक्षाबंधन के दिन करेंगे। घोषणा की है कि किसी कारण से अगर कोई विधानसभा क्षेत्र खाली हो जाए किसी भी कारण से, तो वहां के लोगों को ये नहीं समझना चाहिए उनका विधायक कोई नहीं है। जब तक नया विधायक चुन के नहीं आता तब तक लीडर ऑफ द हाउस यानी मैं स्वयं उसका विधायक हूं। तो मुझे वहां भी लगा कि लड़कियों की शिक्षा की बहुत कमी है, दूर दूर तक कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है वहाँ लड़कियों के लिए, या जनरल कॉलेज भी नहीं है। तो एक तो बिल्डिंग बनी हुई है भैंसवाल कला, वहाँ एक कॉलेज खोलने की बात कही है, और बड़ौदा वहाँ एक कॉलेज खोलने की बात कही है, तो 2 कॉलेज वहाँ हैं। इसी प्रकार गुला विधानसभा, वहाँ पर एक दूर दराज गाँव है, लदाना गाँव है, बिल्कुल पंजाब बॉर्डर के साथ, दूर दूर तक कॉलेज नहीं है, तो वहाँ एक कॉलेज खोला गया है। ऐसे ही उचाणा विधानसभा में बड़े बड़े गांव हैं जहाँ कॉलेज नहीं है। छात्र गांव एक ऐसा है जहाँ की अपनी आबादी 15,000 से 18,000 है, वहाँ पर कॉलेज की मांग थी, उस कॉलेज की मांग को भी पूरा किया गया है। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बनने वाले 11 नए महाविद्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खोलने की घोषणा की। अहम पहलू यह है कि जिला को एक नहीं बल्कि 2 नए महाविद्यालय मिले हैं और इसी के साथ लदाना चक्कू के साथ साथ राजौंद में भी महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। जिला के गांव लदाना चक्कू के राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ और विधायक ईश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त सुजान सिंह मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को बचाना है, उन्हें पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की कोई भी बेटी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 किलोमीटर के दायरे से बाहर न जाए और इन 11 महाविद्यालयों के खुलने से किसी भी बालिका को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। अगर फिर भी कोई क्षेत्र बचता है तो वहां पर भी महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। इस करके हरियाणा सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इस बहुत ही पुरानी लंबित मांग को, जो वर्षों से चली आ रही थी, उसको पूरा किया और चंद दिनों में पूरा किया है। उससे भी बड़ी जो है ना उपलब्धि है। और ऐसे क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण अंचल के अंदर गांव बसे हुए हैं, उनको लाभ पहुंचाना, उनको शिक्षा देना, उन्हीं को जो है ना ये सोच करके कि ये बच्चे हैं वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 18,03,695 हो गए हैं। इस समय 5,67,730 एक्टिव केस हैं और 11,06,000
86,203 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 38,135 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटे में 52,971 नए मामले सामने आए हैं और 771 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 36,500 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 761 नए मामले सामने आए हैं तो 610 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। वहीं 5 जिंदगियां कोरोना की जंग हार गई। 127 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 104 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही है तो 20 वेंटिलेटर पर जिंदगियों की जंग लड़ रहे हैं। टोहाना में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने महारा हरियाणा हरा भरा अभियान के तहत पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद पौधे को बराला ने राखी बांधकर सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और इस दौरान बराला ने कहा कि 3 अगस्त से 16 अगस्त तक पौधारोपण अभियान चलेगा। इस दौरान बराला ने राम मंदिर के भूमि पूजन पर भी अपनी बात कही। बराला ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना दुनिया और देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि लंबे समय से राम भगवान अस्थायी मंदिर में निवास कर रहे थे। 5 अगस्त को देशवासी बहुत ही खुशी मनाएंगे। ये बात बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने पत्रकारों से बातचीत में कही। बराला ने हिसार रोड के नंदीशाला में पौधारोपण करते हुए जिले में महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान की शुरुआत भी की। इस दौरान बराला ने पौधे को राखी बांधने के बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। बराला ने इस दौरान गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन का शुभारंभ किया, जिससे नंदीशाला आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान बराला ने बड़ौदा में जीत का दावा किया और कांग्रेस पर हमला भी बोला। अगस्त के लिए हमने एक अपील और की है कि ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी उस दिन लगें। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को है और बहन बेटियों के लिए महिला कॉलेज खोलने की आज उन्होंने जो घोषणा की कि आज विधिवत रूप से पंचकुला में लगभग इसी समय वो महिला कॉलेज की शुरुआत भी करने वाले हैं। बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियां बहुत अच्छे प्रकार से चल रही हैं और जब भी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव के अंदर आएगी, विजय प्राप्त। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का दावा करती है तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, लेकिन मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ये सीट थी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहाँ के विधायक कृष्ण हुड्डा जी की मौत के बाद ये खाली हुई है। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमल का फूल खिलाएगी। टोहाना में विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने रक्षाबंधन के पर्व को अनोखे तरीके से मनाते हुए अस्पताल में कोरोना योद्धा के तौर पर कार्य करने वाली महिला डॉक्टरों और नर्सों के साथ मनाया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल की महिला डॉक्टरों और नर्सों से राखी बांधवाकर उनकी रक्षा करने का प्रण भी लिया और विधायक ने अनोखी शुरुआत करते हुए बहनों को राखी बांधकर कोरोना काल में क्षेत्र की रक्षा करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसएमओ ने अस्पताल में बिजली समस्या के बारे में जानकारी दी। विधायक ने तुरंत प्रभाव से निगम के एक्साइन रणवीर सिंह को फोन करके अस्पताल में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए और फिर विधायक देवेंद्र सिंह बबली अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पर आए दिव्यांग बच्चों से रक्षा सूत्र बंधवाकर विधायक ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रक्षाबंधन के दिन आपको बता दें कि वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने महिला कॉलेजों की सौगात पर बबली ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया है और ये भी कहा है कि पूर्व विधायक सुभाष बराला पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि विकास में कुछ लोग रोड़ा अटकाने के लिए लगे हुए हैं और इसी के साथ वो लोग ग्रांट भी कम कर रहे हैं, जिसका मुद्दा सांसद सुनीता दुग्गल के सामने उठाया जा चुका है। दिव्यांग बच्चों के साथ भी मैंने शुरुआत वहीं से की थी सुबह और सभी हमारी बेटियां आई, हमारी बहनें आई, तो उनके साथ हमने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया ताकि वो समाज में अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस ना करें। उनको मान सम्मान देने का काम किया और उनके साथ हमने रक्षाबंधन। देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को, हमारी सभी बहनों को स्पेशल तौर से मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें कहीं भी किसी मामले में पीछे नहीं। आज मैं सिविल हॉस्पिटल में जो कोविड के तहत हमारे सभी, चाहे हमारे डॉक्टर हों, हमारी बहनें हों, किसी भी पोस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर चाहे वो नर्स हों, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसलिए आज मैंने आकर उनसे रक्षाबंधन कर राखी बंधवाने का काम किया। बहन भाइयों का पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां बहनों ने राखी बांधकर भाइयों और बहनों ने एक दूसरे के लिए मंगल कामना मांगी। खासतौर पर कुछ बहनों ने वीडियो कॉल के माध्यम से भाइयों को राखी बांधते हुए देखा और शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार बहन भाइयों ने धूमधाम से मनाया, लेकिन कुछ बहनों को महामारी के कारण भाइयों से अब इस बार घर नहीं पहुंच सके, उसका मलाल उन्हें है। लेकिन उन्होंने भी वीडियो कॉल करके कहा कि इस साल कोरोना के कारण आ नहीं सकते, लेकिन दुआ करते हैं
कि ये महामारी खत्म होगी और अगले साल घर पर राखी बांधी जाएगी। राखी पर कोरोना पैंडेमिक की वजह से हम लोग भाइयों के पास नहीं पा रहे हैं, तो हमने राखी भिजवाई है और हमारी भतीजी वहाँ पर उनको राखी बांध रही है। हम यहाँ से भाइयों के लिए, उनकी सेहत के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। भगवान उनके परिवार को हमेशा हर बीमारी से बचा कर रखे, सुख शांति प्रदान करे। राखी के दिन बहनें भाइयों के लिए मंगल कामना करती है और भाई यह प्रॉमिस करते हैं कि वो हमारी हर मुश्किल में साथ देंगे। हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की बसों में इस बार महिलाओं के सफर पर यात्रा के दौरान किराया लागू किया गया है। बवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर में इसका असर भी देखने को मिला। रोडवेज बसों में हर 10 मिनट में संचालन से बस स्टैंड परिसर का नजारा खाली खाली बना हुआ है। यात्रियों को रक्षाबंधन पर परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी करते हुए जरूरत के हिसाब से बसों का संचालन करने का इस बार फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कोरोना महामारी से सतर्कता को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर संख्या भी निर्धारित की हुई है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग नियम का उल्लंघन न होने पाए और कोरोना महामारी से यात्रियों का बचाव भी हो सके। जारी किए गए आदेशों को लेकर बवानीखेड़ा बस स्टैंड इंचार्ज नरसिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर इस बार रोडवेज की बसें कम ही यात्रा देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर यात्री कम आए हैं। बवानीखेड़ा बस स्टैंड परिसर में भी यात्रियों की कमी इस बार बनी हुई है। तरफ से हमारे को ये आदेश है कि हर बस को बस स्टैंड के अंदर से होकर गुजरना है और किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो। हर बस के अंदर 30-32 सवारी बिठाई जा रही हैं और हर एक आदमी को मास्क की चेक किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और अब तक जो है कम से कम 30-35 बसें गुजर चुकी हैं। अगर बसों की ज़रूरत पड़ी तो उसके अनुसार और बढ़ाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कुछ करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का हर यात्री का ख्याल किया जाता है। अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है उसको बोल के उसको मास्क लगवाया जाता है या मुंह के ऊपर कोई कपड़ा डाला जाता है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।